यस। चलो आगे चलते हैं। देखो हमने जब लास्ट क्लास में किया था तो हमने एक लिखा था x प्लस ए टू दी होल पावर n। मैं सबके एक्सपेंशन से एक बार लिख रहा हूं क्योंकि अब उनकी जरूरत पड़ेगी तो हम उस हिसाब से अप्लाई करेंगे और पहचान कर लेंगे। ये था nc0 x टू दी पावर n प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1a प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ncr x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r प्लस एंड सो ऑन लास्ट में ncn a टू दी पावर n। ये हमारा फर्स्ट रूल था। सेकंड हमने किया x माइनस a टू दी होल पावर n, सो इट विल बी nc0 x की पावर n माइनस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1a प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2a स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन माइनस 1 टू दी पावर r ncr x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r प्लस एंड सो ऑन लास्ट में माइनस 1 की पावर r n माइनस 1 टू दी पावर n ncn a टू दी पावर n। देखो ये इसकी जनरल टर्म है और यहां पर जनरल टर्म दिस वन, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना इनको। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, इन इक्वेशन नंबर 1 x की जगह पर 1 पुट कर देता हूं और a की जगह पर x पुट कर देता हूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n। भाई x की जगह पर 1 रख दो, a की जगह पर x रख दो, तो यहां पर भी x की जगह पर 1 रख दो। जैसे आप x की जगह पर 1 पुट करोगे और a की जगह पर x पुट करोगे तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आनी है, तो बचेगा क्या? nc0 इंटू 1। nc0 1 होता है तो 1 प्लस nc1 a की जगह पर x प्लस nc2 x स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, a की जगह पर x है, x की जगह पर तो 1 है, तो ये तो सारे स्टेप ही हट जाएंगे x वाले। a में हर जगह पर x पुट कर दो तो क्या बना? nc3x क्यूब nc4x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन ncr x टू दी पावर r प्लस एंड सो ऑन लास्ट में ncn x टू दी पावर n। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। मींस 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करोगे तो ये आएगा। सेम रूल 1 माइनस एक्स की पावर n का करोगे तो 1 प्लस nc1 x, सॉरी 1 माइनस nc1x nc2 x स्क्वायर माइनस nc3x क्यूब प्लस nc4x की पावर 4 माइनस एंड सो ऑन माइनस 1 टू द पावर r ncr x टू द पावर r प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 टू द पावर n ncn x टू द पावर n। आप ncn नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा क्योंकि ncn इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब ये इनकी जनरल टर्म है। जनरल टर्म का मतलब हो गया tr प्लस 1, r प्लस 1th टर्म। अब आप इसको उल्टा भी हो सकता था, x प्लस 1 टू दी होल पावर n, तो उसमें क्या होगा? आप x प्लस a की जगह पर 1 पुट कर रहे हो, यहां पर a की जगह पर 1 पुट कर रहे हो तो x प्लस 1 की पावर n nc0 x की पावर n प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1, a तो हट ही गया क्योंकि a इज 1, प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस nc3 x टू दी पावर n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन ncr x टू दी पावर n माइनस r प्लस एंड सो ऑन लास्ट में ncn ओनली, क्योंकि x की बार तो खत्म होते होते 0 हो गई और a की जगह पर 1 पुट किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, a सारी जगह से रिमूव हो गया। और लास्ट x माइनस 1 टू दी पावर n, इट विल बी nc0 x टू दी पावर n माइनस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 माइनस एंड सो ऑन माइनस 1 टू दी पावर r ncr x की पावर n माइनस r प्लस एंड सो ऑन
-1 की पावर n NCn, दिस वन 6। तो अब जो मैं बेसिक रूल बताना चाहता हूं वो क्या है, कोई भी इक्वेशन हो, x प्लस ए की पावर n लो या x माइनस ए की पावर n लो, जब आप एक्सपेंशन करोगे हमेशा a की पावर r का मल्टीपल, मतलब जो बाद में नंबर है उसकी जो पावर होगी, a की पावर r है, उसका मल्टीपल NCR ही आएगा, उसका मल्टीपल NCR ही आएगा। वो भले माइनस का हो प्लस का हो, वो बाद में डिपेंड करेगा कि बीच में प्लस साइन है माइनस साइन है। आपको जनरल टर्म्स याद हो जानी चाहिए और रटने की भी जरूरत नहीं है, बेसिक फार्मूला एक याद हो फर्स्ट तो सारी कंडीशनर याद हो जाएगी। तो आपके लिए बेसिक रूल क्या है, क्वेश्चन देखो, देखते ही आपको पहचान होनी चाहिए। ये जो कुछ एक्सपेंशन है ना, अपने माइंड से क्लियर कर लो, लिख लिख करके बार बार लिख लेना इन्हें 10 to 5 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम, बस ये रिवाइज कर लो, सारी चीजें तैयार है। ठीक है, नोट डाउन, फिर क्वेश्चन करते हैं इन पर बेस्ड। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं सिंपल से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 10। अभी क्वेश्चन समझना है आपको वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड जनरल टर्म। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड थर्ड टर्म। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड टर्म which contain x की पावर -4। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब वो टर्म निकालनी है जो x से इंडिपेंडेंट है, वो टर्म आपको फाइंड करनी है जो x से इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन है जनरल टर्म निकालो, फिर है थर्ड टर्म फाइंड करो। अब देखो डायरेक्ट इस एक्सपेंशन में थर्ड टर्म सीधी निकाली जा सकती है। नेक्स्ट है विच टर्म कंटेन x टू द पावर -4, कौन सी टर्म है जिसमें x की पावर -4 आएगा। और नेक्स्ट है फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, वो टर्म निकालो जिसमें x आए ही नहीं, मतलब x रिमूव हो जाए। कैसे, देखो करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट मैं करूंगा, इसके बाद में क्वेश्चन आपके लिए। सबसे पहले जनरल टर्म की बात करी, x माइनस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 10 है जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब होता है TR प्लस 1v टर्म। तो देखो बीच में जब भी नेगेटिव टर्म आए, नेगेटिव साइन आए, -1 की पावर r 10CR फर्स्ट नंबर की पावर 10 माइनस r इंटू 2 अपॉन एक्स की पावर r। बाइनोमियल थ्योरम से कंडीशन लगा दी, -1 की पावर r NCR x टू द पावर n माइनस r a की पावर r। इसे और सही लिखते हैं तो इट विल बी -1 की पावर r 10CR x की पावर 10 माइनस r, नीचे x की पावर r और आ गई, ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगी। सो x की पावर 10 माइनस 2r इंटू 2 की पावर r। ये इसकी TR प्लस 1th टर्म आई है, मतलब जनरल टर्म आ गई हमारे पास। सो हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है, वी गॉट फर्स्ट आंसर। लेकिन अब क्वेश्चन है फाइंड थर्ड टर्म नंबर 2, ये तो फर्स्ट हो गया। नंबर 2 थर्ड टर्म मीन्स T3। T3 कैन बी रिटन एज T2 प्लस 1। इसी तरह से जैसे TR प्लस 1 है तो T2 प्लस 1। तो जहां पर R आना है इस जगह पर 2 आ रहा है, तो क्या करो, इस पूरी इक्वेशन में R की जगह पर 2 पुट कर दो। -1 की पावर 2 10C2 x की पावर 10 माइनस 2 इंटू 2 4 2 की पावर -1 का स्क्वायर प्लस का 1
10c2 10 इंटू 9/2 45। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। 2 की पावर 2 4 इंटू एक्स की पावर 6। 45 इंटू 4 इज 180 x to the power 6। दिस वन इज द सेकंड आंसर। दोबारा चेक कर लो, कभी भी t3 निकालना हो या t4 निकालना हो तो उसको हमेशा, अगर 3 निकालना है तो 2 + 1 लिखो, 4 निकालना है तो 3 + 1, 7 निकालना है तो 6 + 1, और फिर r की जगह पर वो वैल्यू पुट कर दो जो हमने यहां पर रखी हुई है। हमारा सेकंड आंसर आ गया। नाउ थर्ड, फाइंड टर्म विच कंटेन x to the power -4। तो हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म ऐसी है जहां पर x की पावर -4 आएगा, लेकिन हमें जनरल टर्म तो पता है। तो हम क्या कर लेते हैं, नंबर थर्ड के लिए लेट r + 1th टर्म कंटेन x to the power -4। r + 1वीं टर्म में हमने मान लिया x की पावर -4 आता है, जबकि r + 1वीं टर्म में x की पावर कौन आ रही है, 10 - 2r। तो मीनिंग क्या कह रहा है कि 10 - 2r शुड बी -4। दोबारा रिपीट करता हूं, आपको नहीं पता कौन सी टर्म में x की पावर -4 आ रही है, तो हमने क्या कर लिया, मान लिया r + 1th टर्म में x की पावर -4 आ रही है, पर r + 1th टर्म तो ये है, तो इसमें x की पावर -4 का मतलब 10 - 2r को -4 होना पड़ेगा। मींस 2r = 14, सो r = 7। चेक कर लेते हैं, इसको इधर लेके प्लस हो गया, इधर आकर के प्लस हो गया, 14। यस, r का मतलब 7। मींस हमारी कौन सी टर्म आएगी जिसमें x की पावर -4 आएगा, r की जगह पर 7 पुट कर दो, बस आ गया आंसर। t 7 + 1 इक्वल टू -1 to the power 7 10c7 x की पावर 10 - 2r, ये तो ऑलरेडी 7 है, -4 है सॉरी, और 2 की पावर 7, बस हमारा आंसर आ गया। तो -1 की पावर 7 इज माइनस, तो 10c7 2 की पावर 7 x की पावर -4। ये लो, t7 + 1 मीन्स t8। तो 8th टर्म ऐसी है जिसमें x की पावर -4 आएगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इसका, फोर्थ। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर फोर्थ करते हैं। राइट डाउन। चलो अब इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। हमें यह भी नहीं पता कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो आप क्या कर लो, फोर्थ में लेट s + 1th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब s + 1वीं टर्म है जो x से इंडिपेंडेंट है, तो ts + 1वीं टर्म क्या होगी, अभी हमने निकाली थी -1 की पावर s। अब r की जगह पर s ले लिए, 10cs x की पावर 10 - 2s इंटू 2 की पावर s। अब देखो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ s है, इसका मतलब x की पावर 0 होनी चाहिए, तभी तो x से रिमूव हो गए, तभी तो x रिमूव होगा। मींस 10 - 2s शुड बी 0, सो 2s = 10, so s = 5। मीन्स s की जगह पर 5 रखते ही t 5 + 1 = -1 की पावर 5 10c5 x की पावर 10 इंटू 2 5 = 10, 10 - 10 0, x की पावर 0 मतलब x रिमूव्ड, 2 की पावर 5, तो -1 की पावर 5 इज माइनस, t 5 + 1 मीन 10 6, 10c5 2 की पावर 5 आंसर। देखो 6th टर्म ऐसी होगी जो x से इंडिपेंडेंट होगी, मतलब उसमें x आएगा ही नहीं, उस टर्म में x नहीं आएगा। 6th टर्म इज फ्री फ्रॉम x या इंडिपेंडेंट फ्रॉम x या इंडिपेंडेंट ऑफ x, उसमें x इन्वॉल्व नहीं होगा।
ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने किया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, वो आप करोगे कंप्लीट, और फिर मैं आंसर निकालूंगा, आप आंसर मैच करना। ओके, नोट डाउन। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है इन एक्सपेंशन ऑफ 2x² प्लस 3/x टू द पावर 7। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड जनरल टर्म। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड फोर्थ टर्म, एंड थर्ड क्वेश्चन ही है फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, आपको बस बेसिक से 3 क्वेश्चन करने हैं, जनरल टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है, एंड टर्म निकालनी है जो x से इंडिपेंडेंट हो। करो ट्राई। चलो देखो सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप, हमें जनरल टर्म फाइंड करनी है, TR प्लस 1th टर्म। अब देखो यहां पर बीच में पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्ट आएगा 7CR 2x² की पावर 7 माइनस r 3/x की पावर r। सो इट विल बी 7CR 2 टू द पावर 7 माइनस r, x की पावर 7 2 जा 14 माइनस 2r, और इधर से एक r और आ गया तो 14 माइनस 3r, यहां पर 3 की पावर r। तो ये इसकी जनरल टर्म आई है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हमने नहीं करी है तो चेक कर लेते हैं। 7CR 2x² की पावर 7 माइनस r 3/x की पावर r, तो 7CR 2 की पावर 7 माइनस r, x की पावर 7 2 जा 14 माइनस 2r, और इधर एक r और आ गया तो माइनस 3r और 3 की पावर r। यस, ये इसकी जनरल टर्म आ गई, तो फर्स्ट आंसर तो हो गया। सेकंड, फोर्थ टर्म T4 निकालना है, तो T4 कैन बी रिटन एज T3 प्लस 1, मीन्स 7C3 2 की पावर 7 माइनस 3, x की पावर 14 माइनस 3 3 जा 9, 3 की पावर 3। तो 7C3 2 की पावर 7 माइनस 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा, x की पावर 14 माइनस 9, इट इज इक्वल टू 5। आंसर ये इसकी T4th टर्म आई है। अब हमारा क्वेश्चन एक और है, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। सो लेट r प्लस 1th टर्म थर्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। r प्लस 1वीं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब ये वाली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मींस x की पावर 14 माइनस 3r शुड बी 0, तभी तो x की पावर 0 बनेगी, मतलब x से फ्री हो जाओगे आप, मींस 3r इज इक्वल टू 14। सो r इक्वल टू 14/3। अब देखो r की वैल्यू 14/3 हो ही नहीं सकती, क्योंकि r की वैल्यू शुरुआत होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जा सकते हो आप, 0 से लेकर 7 तक 8 टर्म आती है, पर यहां पर तो 14/3 है, विच इज नॉट ए होल नंबर, जो एक होल नंबर नहीं है। तो इसलिए कोई भी टर्म ऐसी नहीं आएगी जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाए, मतलब x उससे रिमूव हो जाए, ऐसी कोई भी टर्म नहीं आएगी। देयरफॉर नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज पॉसिबल। कोई भी टर्म ऐसी पॉसिबल ही नहीं है जो x से फ्री हो, x से इंडिपेंडेंट हो, मतलब उस टर्म में x नहीं आए, ऐसी कोई भी टर्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के आंसर भी यही आए होंगे। अगर नहीं आए तो आपने मिस्टेक करी है, फिर भी मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर देना, कोई हो ना जाए, ठीक है, क्योंकि वो पॉसिबल है। नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट है, आप ट्राई करो। क्वेश्चन है फाइंड x इफ T3
in the expansion of x plus x to the power log x base 10 to the whole power 5 is 10 to the power 6। क्वेश्चन दोबारा समझ लो। क्वेश्चन है फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ t3 मतलब इस के एक्सपेंशन की थर्ड टर्म 10 की पावर 6 हो जाए, तो आपको x की वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब लगाओ दिमाग, करो क्वेश्चन। चलो देखो सॉल्व करते हैं इसे। हमें दिया हुआ है t3 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। t3 मींस t2 plus 1, it is equal to 5c2 x to the power 5 minus 2 into x to the power log x base 2 की होल पावर 2 is equal to 10 to the power 6। मीन्स t3 इक्वल टू 10 to the power 6 है। 5c2 हमेशा 10 होता है, तो ये आपके पास में आ गया 10 इंटू एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2 log x बेस 10 इक्वल टू 10 to the power 6। इस 10 को इधर ले जाकर के डिवाइड कर दो, तो वैल्यू क्या आई x की पावर 3 प्लस 2 log x बेस 10 इज इक्वल टू 10 to the power 5। अब देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन गया। इधर x की पावर में ये है, इधर 10 की पावर में ये है, लेकिन अगर ध्यान से सुनना इस लाइन को जो मैं वर्ड यूज ले रहा हूं, इधर log x बेस 10 है। अगर इफ वी टेक log विद बेस 10 बोथ साइड, अगर आप दोनों तरफ log ले लेते हो जिसका बेस 10 है, तो क्या फर्क पड़ेगा देखो, इट विल बिकम log x बेस 10 टू द पावर 3 प्लस 2 log x बेस 10 इक्वल टू log 10 की पावर 5 बेस 10। आपको ध्यान है log 10 बेस 10 ये पावर 5 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाती है, और log 10 बेस 10 बनता है 1, तो वो तो रिमूव्ड। यहां पर ये पावर इधर आकर के मल्टीप्लाई होगी, तो इट विल बिकम 3 प्लस 2 log x बेस 10 इंटू log x बेस 10 इज इक्वल टू 5। जिसको ये चीज नहीं समझ आए पावर कैसे मल्टीप्लाई हुई है, वो log के लेक्चर्स को देखो। log के लेक्चर पीछे अपलोड किए हुए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी आपको यूट्यूब के ऊपर, आप अपलोड करे हुए लेक्चर देख लेना अगर log नहीं आता तो ये हमारे पास में इक्वेशन बनी। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो आप एक बार इसको y मान लो, क्योंकि पूरी इक्वेशन में बार बार आएगा, तो इससे अच्छा y मान लो, तो लिखने में इजी हो जाएगा। तो एक बार मैंने इसे y माना, तो ये बन गया 3 प्लस 2y इंटू वाई इक्वल टू 5, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 2 10, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 5 2 10 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पर 3 आए। इट विल बी 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 और 2, 5 में से 2 माइनस करे 3 आएगा। लो कॉमन, इधर आ गया 2y को कॉमन y को कॉमन लेते ही अंदर रह गया 2y प्लस 5, इधर माइनस 1 को कॉमन लेते ही 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक तो y की वैल्यू आ रही है 1, एक y की वैल्यू आ रही है माइनस का 5/2। y का मतलब क्या है log x बेस 10, और इधर log x बेस 10 इक्वल टू माइनस 5/2। तो एक तो x की वैल्यू आएगी 10 की पावर 1 मीन्स 10, और एक x की वैल्यू आएगी 10 की पावर माइनस 5/2। तो x की हमारे पास में 2 वैल्यू आई है, एक तो 10 की पावर माइनस 5/2 और एक x की वैल्यू 10 आ गई। मीन्स अगर यहां पर x 10 होता ना,
तो जब आप इसका एक्सपेंशन करके उसमें थर्ड टर्म निकालते तो आंसर 10 की पावर 6 आ जाता, या x की वैल्यू 10 की पावर -5/2 होती तो भी एक्सपेंशन में थर्ड टर्म आती, वो 10 की पावर 6 आती। तो हमारे ये आंसर होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है, बस लॉग आना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k, या फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the term independent of x in under root x plus k upon x square to the whole power 10 is 405। ये क्वेश्चन है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसके एक्सपेंशन में वो टर्म जो x से इंडिपेंडेंट है उसकी वैल्यू 405 है, तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, करो बात। देखो सॉल्यूशन, हमें नहीं पता कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो हमने वही किया, tr+1 भी टर्म ले ली। इट विल बी 10cr, x की पावर हाफ है, x की पावर हाफ 10 - r इंटू k अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर r इज, ये इसकी जनरल टर्म है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ x होनी चाहिए। तो पहली चीज तो 10cr x की पावर 10/2 मीन्स 5 माइनस r/2, और इधर 2r और 2r भी ऊपर जाकर के हो गया माइनस k की पावर r। तो जनरल टर्म इसकी क्या आ गई, 10cr x की पावर 2 को एलसीएम लेते डायरेक्ट लिख देता हूं, 10 - 4 और 1 5r अपॉन 2 k की पावर r। तो देखो पहला रूल तो ये है, फ्री इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी tr+1, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। जैसे x से इंडिपेंडेंट होगी इट शुड बी 0, मीन्स r शुड बी 2। भाई ये 2 इधर खत्म हो गया तो 10 - 5r = 0, देन r = 2। तो आपके पास ये जो टर्म आएगी ये क्या बन गई, t2+1 t3 इज इक्वल टू 10c2 इंटू एक्स की पावर, ये तो खत्म हो गया 0, k की पावर 2, इट इज इक्वल टू 405। 10c2 इज 45, क्योंकि दिया इसने, ये 405 है। 10c2 इज 45, k स्क्वायर इक्वल टू 405, देन k स्क्वायर इक्वल टू 45 डिवाइड कर दो, इट विल बी 9। तो k स्क्वायर 9 होने का मतलब k की दो वैल्यू आएगी 3 एंड -3। दीज आर दी आंसर। k की वैल्यू 3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर थोड़ी है कि मैं बोलूंगा कि नहीं k सिर्फ 3 होगा। k की वैल्यू 3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। ओके, नोट डाउन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलो वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फाइंड a if the 17th and 18th term, if the 17th and 18th term in expansion of 2 plus a to the whole power 50
आर इक्वल, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 17th और 18th टर्म किसके 2 + a टू द होल पावर 50 के एक्सपेंशन में इक्वल आ रही हूं, देन ए की वैल्यू क्या होगी। फिनिश इट। चलो इसका आंसर निकालते हैं, आप लोग आंसर मैच कर लो। ये कहता है फाइंड इफ T17 एंड T18 आर इक्वल। T17 का मतलब T16 + 1, T18 का मतलब T17 + 1, तो 2 + a टू द होल पावर 50 है, तो इट विल बी 50c16 2 की पावर 50 - 16 a की पावर 16। T17 + 1 का मतलब है 50c17 2 की पावर 50 - 17 a की पावर 17। तो मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो इस a की पावर 16 को इधर ले जाऊं, तो a की पावर 17/16 मीन्स a की वैल्यू आएगी 50c16 इंटू 2 की पावर 50 - 16 इज 34 अपॉन 50c17 2 की पावर 33। अब देखो, अगर आपको फार्मूला याद है पीछे वाला, NCR अपॉन NCR - 1, मैंने प्रीवियस क्लासेस में लिखवाया था, ये होता है n - r + 1 अपॉन r। तो यहां पर देखो तो 50c17 अपॉन 50c16 है, उल्टा लिखा हुआ है, तो वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी 50 - r + 1 अपॉन r इंटू 2 की पावर 34 अपॉन 2 की पावर 33, इट इज इक्वल टू 2। 50 + 1 51, 51 - 17 34, तो ये आया 17 इंटू 2 अपॉन 34। कैलकुलेट करो, इट विल बी 1। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 1। दिस वन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, नोट डाउन।